हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बहुत बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे और खूब मन लगा के भी पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए सेट 7 लाए हैं। आपके इस स्क्रीन में लेकिन सेट 4 दिखाई देता होगा। 3 सेट चूंकि पहले हो चुकी थी, इसलिए आपको ये सेट 4 दिखाई दे रहा है। 3 पहले हो चुकी थी, फिर लगातार 4 सेट अभी चल रहा है। ठीक है, इसी तरीक़ा से लगातार चलेगी। किसी किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं होती है, उसका कारण यह है कि मेरे दादाजी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए हम एक दिन कल वीडियो अपलोड नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं होगा, वीडियो रेगुलर अपलोड होगा। आप रेगुलर जुड़े हुए रहिए, लगातार याद साथ साथ करते चलिए। चलिए फिर हम क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो भाई क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाएं क्या, जल्दी से बढ़ाएं क्या भाई आगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, याद करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला। हम क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, है कि नहीं मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, तो घबराइए नहीं, अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है, तो हाइड्रोजन के कारण। किसके कारण मेरे भाई, हाइड्रोजन के कारण। किसके कारण हो जाती है, हाइड्रोजन के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रोमियम। इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, तो यूरेनियम है भाई। यूरेनियम क्या है, एक रेडियोधर्मी तत्व है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। पहला ऑप्शन है कानूनी अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है मानव अधिकार, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच करके लगाइए टिक। तो मेरे भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है, मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। ऑप्शन है अमाशय, सेकेंड ऑप्शन है छोटी आंत, थर्ड ऑप्शन है अपेंडिक्स, चौथा ऑप्शन है कोलन। तो मेरे भाई किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो मेरे भाई छोटी आंत में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटी आंत में क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत बड़ा हो गया, तो मेरे बुग्गू हो गया। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पाक जल मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो मेरे भाई पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो भारत के दक्षिण में है। बांग्लादेश नहीं भाई, भारत के दक्षिण में तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ये भी नहीं है, म्यांमार ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका। कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा भाई सही, श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका है ना, श्रीलंका किसके कारण अलग होती है भारत से, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलमध्य के कारण क्या होती है, अलग होती है, श्रीलंका हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, श्रीलंका। ये 4 नंबर का है, हो गया ठीक। 4 नंबर नहीं है भाई, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, 4 नंबर में गलती से टिक हो गया, ठीक नहीं हुआ, उधर गलती से उस पर भी आ गया। क्या हो जाएगा मेरे भाई, श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है।
सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में कौन सा रेशा जाना जाता है? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है कपास, ऑप्शन 2 है पटसन, ऑप्शन 3 है ऊन, ऑप्शन 4 है रेशम। तो मेरे भाई सबसे मजबूत रेशा किसकी होती है? रेशम की होती है। किसकी होती है भाई? रेशम की होती है। ये रेशमी झुलफे, ये सरबती आंखें, लेकिन ये रेशमी कौन है? वो रेशम नहीं, रेशम है। रेशम क्या होता है? धागा, तभी प्राकृतिक रेशा है। ठीक है भाई। तो चलिए, आदमी का नाम नहीं है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है विभिन्न रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करना, ऑप्शन 2 है प्रकाश को घटक रंगों में छितराना, ऑप्शन 3 है विभिन्न रंगों के प्रकाश का वर्णन करना, ऑप्शन 4 है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण एवं समावेशन करना है। क्या है? संचरण एवं समावेशन करना। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी आ जा रहा है आजकल। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा वेटेड कोड यानी कि भारित कोड नहीं है? ऑप्शन 1 है एक्सेस 3 कोड, ऑप्शन बी है डेसिमल संख्या प्रणाली, ऑप्शन सी है द्विधारी संख्या प्रणाली, ऑप्शन 4 है बीसीडी संख्या प्रणाली। तो मेरे भाई इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा वेटेड कोड नहीं है? तो मेरे भाई एक्सेस 3 कोड क्या है? वेटेड कोड नहीं है। कौन सा कोड नहीं है भाई? वेटेड कोड। एक्सेस 3 कोड वेटेड कोड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रेजिडेक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 शेयरों की कीमतों से, ऑप्शन 2 मुद्रास्फीति से, ऑप्शन 3 क्या भाई? ऑप्शन 3 में म्यूचुअल फंड की कीमतों से। तो इस कीमतों से कैसे हो गया? ये कैसे लिखा गया भाई? मुद्रास्फीति भी गलती है भाई, यहाँ टाइपो एरर है। ठीक है, शेयर की कीमती से, मुद्रास्फीति की कीमती से, इस कीमतों से नहीं, म्यूचुअल फंड की कीमतों से और जमीन की कीमतों से। 4 ऑप्शन है। तो मेरे भाई चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। यानी कि रेजिडेक्स का संबंध किससे है? जमीन की कीमतों से। किससे का संबंध है मेरे भाई? जमीन की कीमतों से। इस तो हम सही लिखे थे, लेकिन गलती कैसे हो गया? ओजोन जिन शक्तिशाली बिग किरणों को सोख कर, विकिरणों है भाई, विकिरणों नहीं, विकिरणों को सोख कर, क्या करके? विकिरणों को सोख कर, इसको हम काट देते हैं। शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों किरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है इंफ्रारेड, ऑप्शन 2 है गामा किरणें, ऑप्शन 3 है अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन 4 है एक्सरेज। तो इसके भाई कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणें। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणें। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा भाई? अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11, पंडित बिरजू महाराज किस विधा से के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? पंडित बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो मेरे भाई पंडित बिरजू महाराज कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है। किसके? कथक के। किसके भाई? कथक के। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? ऑप्शन 1 है नीला, ऑप्शन 2 है काला, ऑप्शन 3 है गहरा लाल, ऑप्शन 4 है श्वेत। तो मेरे भाई पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला प्रतीत होगा। क्या होगा?
कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा मेरे भाई? काला। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एनी बेसेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों के उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है महिला समृद्धि योजना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला कोष, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा महिला योजना, चौथा ऑप्शन है महिला समाख्या कार्यक्रम। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो राष्ट्रीय महिला कोष क्या करता है? निर्धन स्त्रियों की आधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कितने पे चलते हैं भाई? 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो मेरे भाई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट माननीय महामहिम राष्ट्रपति को क्या करते हैं भाई? प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति जी को। किसको मेरे भाई? राष्ट्रपति जी को। किसको? राष्ट्रपति जी को। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, आपसे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन 1 है कश्मीर, ऑप्शन 2 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन 4 है वैशाली। तो मेरे भाई प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी भाई? राजगृह। कहाँ? राजगृह। कहाँ हुआ था भाई? राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको जानते हैं, फिर इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे और फिर से सही उत्तर है उसको हम जानेंगे। ठीक है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? ऑप्शन 1 है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन 2 है कार्डामम की पहाड़ियों में, ऑप्शन 3 है पलानी की पहाड़ियों में, ऑप्शन 4 है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो मेरे भाई आपका सही उत्तर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। कहाँ होता है भाई? नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन 4 है आपका, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। कान्हा, सिमुक, हाल, गौतमीपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेरे भाई? सिमुक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सिमुक। क्या हो जाएगा? सिमुक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सिमुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन उसके कहाँ के क्षेत्र में हुआ था? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन उसके सूरत के सत्र में हुआ था। सूरत में जो सत्र हुई होगी ना वहां ही हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे बुद्धू 20 पे आ जा। क्या कह रहा है? सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल क्या है? आर्द्रता प्रदायक सुवासकारी तत्व,
सूखने वाला पदार्थ, चौथा ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन। तो सिलिका जेल क्या है? तो मेरे भाई जल्दी से बताइएगा। सिलिका जेल सुखाने वाला पदार्थ है। क्या है मेरे भाई? सिलिका जेल सुखाने वाला पदार्थ है। क्या है? सिलिका जेल सुखाने वाला पदार्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 21 पे आ चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सुपर फास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बे में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है। ऑप्शन 1 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ऑप्शन 2 श्रमजीवी एक्सप्रेस, ऑप्शन 3 शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन 4 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मेरे भाई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में के एयर कंडीशन डिब्बे में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? तो मेरे भाई जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? अमोनिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? जल्दी से बताइए। शिवा थापा का संबंध इनमें से बॉक्सिंग से है। किस खेल से है? बॉक्सिंग खेल से है। कौन से खेल से बहन? भाई बॉक्सिंग खेल से है। ठीक है। भारत में गैंडे की प्राकृतिक निवास कहाँ है? भारत में गैंडे की प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो भारत में गैंडे की प्राकृतिक निवास काजीरंगा में है। कहाँ भाई? भाइयों एवं दोस्तों, बहनों, साथियों कहाँ है? काजीरंगा में। कहाँ भाई? काजीरंगा। यानी कि भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? काजीरंगा में है। कहाँ है मेरे भाई? काजीरंगा में है। हो गया। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। आपको अगर कोई दिक्कत हो, कुछ बात हो, तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए। हम आपको नंबर नोट करवा रहे हैं। मेरा नंबर है 8083661955। ठीक है। आप इस पे अपना क्या कर सकते हैं? PDF मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपका क्या किया जाएगा? PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। अब मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन टेलीग्राम चैनल अभी बहुत कम लोग हैं, इसलिए आप सिर्फ व्हाट्सएप से भी आप हम लोग से जुड़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग डेली पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।